बच्चों, आज हम सुनेंगे एक प्यारी सी चिमटे की कहानी। एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका बेटा रामू रहते थे। वे बहुत गरीब थे और साधारण जीवन जी रहे थे। माँ दूसरों के घर का कुछ काम करके घर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती थी। बेटा किसी तरह स्कूल में पढ़ रहा था। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन वे संतुष्ट जीवन जी रहे थे। त्योहार का मौसम आया और गांव में एक मेला लगा। हर साल इस त्योहार के मौसम में यह मेला लगता था। इस मेले में बहुत सारे बच्चों के खेलने का उपकरण होते थे। खिलौने, कपड़े और कई अन्य चीजें भी इस मेले में बेची जाती थी। गांव के अलग अलग हिस्सों से सभी बच्चे मेले में खेलों में भाग लेने और खिलौने खरीदने के लिए आते थे। रामू भी इस मेले में जाना चाहता था। उसकी भी बड़ी इच्छा थी कि वह अन्य बच्चों के साथ मेले में जाए। उसने अपनी माँ से यह बात कही। माँ बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास रामू को मेले में जाने के लिए देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। इसलिए उन्होंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि रामू जिद पर अड़ा रहा और मेले में जाने की जिद करता रहा। आखिरकार माँ ने अपने पड़ोसी से उधार लेकर कुछ पैसे जुटाए। उन्होंने पैसे रामू को दिए और उसे जल्दी वापस आने के लिए कहा। रामू बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ को गले लगाया और दूसरे बच्चों के साथ मेले में चला गया। रामू ने मेले में दिख रहे सभी खिलौनों और अन्य चीजों को देखकर बहुत आनंद लिया। उसने दूसरे बच्चों के साथ खेला। पैसे न होने के कारण वह सिर्फ मुफ्त की सवारी ही कर पाया। उसने अपनी माँ द्वारा दिए गए पैसे से कुछ खरीदा और शाम को घर वापस आ गया। उसकी माँ उसे खुश देखकर बहुत प्रसन्न हुई। वह इस बात से भी खुश थी कि उसने कुछ खरीदा है, क्योंकि उन्होंने उसके हाथ में कुछ देखा। रामू ने अपनी माँ को बैठने के लिए बुलाया और वह चीज खोली जो उसने मेले में खरीदी थी। माँ सोच रही थी कि वह अपने लिए कोई खिलौना लाया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू को गले लगाया और बहुत खुश हुई। रामू ने अपनी माँ के लिए एक चिमटा खरीदा था जो रोटियां आग पर सेकते समय उठाने के काम में आता है। रामू ने यह इसलिए खरीदा क्योंकि वह रोज अपनी माँ को रोटी बनाते समय हाथ जलाते हुए देखता था, क्योंकि उनके पास रोटी बनाने के लिए चिमटा नहीं था। माँ बहुत खुश हुई और फिर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।